लोगों को परामर्श दिया है जो आर्थिक रूप से टूट गए थे। तलाक के वकील से पूर्व पति और बुरी सलाह, तो घर को बेच दें या इसके हिस्से के रूप में पुनर्वित्त करें। तलाक अवधि एकमात्र अन्य विकल्प मेगा रिस्क है और आप दिल के दर्द और इससे भी अधिक पर भरोसा कर सकते हैं। क्रोध आपके रास्ते में आ रहा है। मिथक, वह कलेक्टर बहुत मददगार था, वह वास्तव में मुझे पसंद करता है। सच्चाई, कलेक्टर आपके दोस्त नहीं हैं। कुछ अच्छे संग्राहक हैं, बहुत कम। लगभग हर बार एक संग्राहक समझ रहा है या अपना दोस्त बनना चाहता है। इसका एक कारण है, आपको अपने बिल का भुगतान करने के लिए। दूसरी तकनीक है मतलबी और बुरा, और एक बार आपके पास सभी प्रकार की बदमाशी की रणनीति का उपयोग करके आप अपना नया दोस्त पा सकते हैं। एक रिश्ता, आपका कुल धन बदलाव आपको अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं चाहता हूं कि आप जो बकाया हैं उसका भुगतान करें, लेकिन संग्राहक आपके मित्र नहीं हैं। क्रेडिट कार्ड लेने वाले सबसे बुरे हैं, क्योंकि वे झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे और चोरी करेंगे। और वह नाश्ते से ठीक पहले है। यह देखने के लिए कि क्या कोई क्रेडिट कार्ड संग्राहक झूठ बोल रहा है, आप बता सकते हैं कि उसके होंठ हिल रहे हैं। संग्राहकों के साथ आपके द्वारा किया गया कोई भी सौदा, विशेष योजना या समझौता लिखित रूप में होना चाहिए, इससे पहले कि आप उन्हें पैसे भेजें। अन्यथा, आप पाएंगे कि आपके पास कोई सौदा नहीं है कि उन्होंने झूठ बोला। कभी भी संग्राहकों को अपने चेकिंग खाते में इलेक्ट्रॉनिक पहुंच की अनुमति न दें और कभी भी पोस्टडेटेड चेक न भेजें। यदि आप उन्हें यह शक्ति देंगे तो वे आपको गाली देंगे और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन्हें पैसा देना है। स्पष्ट? मिथक, मैं अभी दिवालियेपन की फाइल करूंगा और फिर से शुरू करूंगा, यह इतना आसान लगता है। सच्चाई, दिवालियेपन एक दिल दहला देने वाली, जीवन बदलने वाली घटना है जो आजीवन क्षति का कारण बनती है। कैथी ने मेरा रेडियो शो बुलाया, दिवालियेपन के लिए तैयार। उसके कर्ज भारी थे और उसे धोखा देने वाला पति अपनी प्रेमिका को छोड़कर चला गया था। घर उसी के नाम था, जैसा कि सब कर्ज था, सिवाय 11,000। कैथी 20 साल की है और उसके शानदार चाचा, कैलिफोर्निया के एक वकील ने उसे फाइल करने के लिए कहा। दिवालियेपन, कैथी को पीटा जाता है और सुनसान होता है, लेकिन वह दिवालिया नहीं होती है। जब उसे जल्द ही पूर्व पति अपने नाम पर सभी कर्ज के साथ समाप्त होता है, वह दिवालिया हो सकता है, लेकिन कैथी नहीं है। दिवाला जीवन बदल रहा है और मानस और क्रेडिट रिपोर्ट दोनों के लिए गहरे घाव छोड़ता है। दिवालियेपन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैं सिफारिश करता हूं जितना कि मैं तलाक की सिफारिश करूंगा। वहां हैं ऐसे समय में जब अच्छे लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखता और दिवालिया हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे बात करूंगा अगर अवसर दिया। कुछ लोग जो दिवालियेपन के दौर से गुजरे हैं, वे रिपोर्ट करेंगे कि यह एक है दर्द रहित पहुंचना, स्लेट की सफाई, जिसके बाद आप नए सिरे से शुरुआत करने के लिए अपने भविष्य की ओर तड़पते हैं। मत करो, किसी को मूर्ख बनाने दो। मैं दिवालिया हो चुका हूं और दशकों से दिवालिया के साथ काम कर रहा हूं, और ऐसा नहीं है एक जगह जहां आप जाना चाहते हैं। दिवालियापन शीर्ष 5 जीवन परिवर्तनकारी नकारात्मक घटनाओं में सूचीबद्ध है जिनके साथ हम गुजर सकते हैं। तलाक, गंभीर बीमारी, विकलांगता और किसी प्रियजन की हानि। मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि दिवालियापन इस प्रकार है। किसी प्रियजन को खोने के रूप में बुरा है, लेकिन यह जीवन बदल रहा है और मानस और दोनों के लिए गहरे घाव छोड़ देता है। क्रेडिट रिपोर्ट अध्याय 7 दिवालियापन, जो कुल दिवालियापन है, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर 10 साल तक रहता है। अध्याय 13 दिवालियापन, भुगतान योजना की तरह, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर 7 साल तक रहता है। दिवालियापन, हालांकि, जीवन के लिए है। ऋण आवेदन और कई नौकरी आवेदन पूछते हैं कि क्या आपने कभी दायर किया है। दिवालियेपन, कभी। यदि आप ऋण प्राप्त करने के लिए झूठ बोलते हैं, क्योंकि आपका दिवालियापन बहुत पुराना है,
तकनीकी रूप से आपके पास है। आपराधिक धोखाधड़ी की है। टोटल मनी मेकओवर से ज्यादातर दिवालिया होने से बचा जा सकता है। आपका कुल धन बदलाव। सामान का व्यापक विच्छेदन शामिल हो सकता है, जो दर्दनाक होगा, लेकिन दिवालियापन बहुत अधिक है। दर्दनाक। यदि आप असत्य को देखने के बजाय ठोस जमीन पर आने के लिए सोच समझकर कदम पीछे ले जाते हैं। दिवालियापन की पेशकश करने वाले त्वरित सुधार का आकर्षण, आप अधिक तेजी से और आसानी से जीतेंगे। मैं जानता हूं। व्यक्तिगत अनुभव से दिवालियापन, फौजदारी और मुकदमों का दर्द। वहां गया, किया कि, मिल गया। टी-शर्ट, और यह इसके लायक नहीं है। वो मैंने कभी भी पैसे को अच्छी तरह से संभाला नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक खामोशी है। हमने 3 बार दिवालियापन दायर किया है। हमने पहली बार दायर किया, हमें लगा कि दिवालियेपन ही हमारा एकमात्र विकल्प है। बॉडी शॉप खरीदने के लिए हमारा लघु व्यवसाय ऋण चला गया। 4% से 22% अप्रैल, और हमने अपनी सारी बयाना राशि खो दी। इसके तुरंत बाद मेरे पति को पहला दिल का दौरा पड़ा और अन्य समस्याओं का ढेर लग रहा था। बहुत पहले हमने अपना घर और कार खो दी। हम 4 बच्चों, 2 बिल्लियों के साथ एक अलग राज्य में चले गए। एक कुत्ता, एक मोटरसाइकिल, एक यूएचएयूएल ट्रेलर, 800, और कोई नौकरी नहीं। हम उदास थे और असफलताओं की तरह महसूस कर रहे थे क्योंकि हमने अपने जीवन को वापस एक साथ रखा था। आपने सोचा होगा हमने सीखा होगा। हमारा सबक, ना गलत। अपनी गलतियों से सीखने के बजाय, हमने वास्तव में पूरी बात को एक दशक बाद फिर से दोहराया। एक के बाद गिरने के कारण चोट लगी। मेरे पति 6 महीने से काम से बाहर थे। हमारी आमदनी $4000 प्रति सप्ताह से बढ़कर $400 प्रति सप्ताह हो गई। हमने क्रेडिट कार्ड ऋण की रैकिंग की और दूसरी बार दिवालियापन दाखिल किया। फिर से हमने अपना घर खो दिया और हमारा अधिकांश संपत्ति। हालांकि पहला दिवालियापन दुनिया के अंत जैसा लगा, लेकिन दूसरे ने हमें बहुत परेशान नहीं किया। हमें ऐसा लगा कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हम पहले उस सड़क से नीचे उतर चुके थे। इसलिए हमने अभी तीसरी बार शुरू किया है, फिर भी वही बना रहे हैं। बुरे विकल्प। अगले 7 वर्षों में हमने एक नया व्यवसाय शुरू किया, बहुत सारे खराब निर्णय लिए और एक और कंपनी बंद कर दी। फिर हमने तीसरी बार दिवालियापन दायर किया। दाखिल करने के बाद हमें शर्म आती थी और किसी को बताने में भी शर्म आती थी। हमारे पास यह था भयानक, गंदा रहस्य जो हमने अपने परिवार और दोस्तों से छुपाया। मामले को बदतर बनाने के लिए, सभी तनाव और शर्म की वजह से मेरा पति को 2 और दिल के दौरे पड़ेंगे। दिवालियेपन की प्रक्रिया से गुजरना भयानक था। ट्रायल रूम में आपकी नज़र किसी से नहीं होगी। यह ऐसा है जैसे सभी के पास है। प्लेग और किसी से बात करने से डरता है। 3 बार दिवालियापन दाखिल करने से हमें धोखाधड़ी जैसा महसूस हुआ। हमने सोचा, क्या है हमारे साथ गलत? हम वही गलतियां क्यों दोहराते रहते हैं? जब हमारा बेटा मानसिक बीमारी के साथ तैनाती से घर आया, तो हम उसके पूर्णकालिक कार्यवाहक बन गए। पैसा था बेहद तंग क्योंकि हम केवल एक आय पर अपने बेटे की देखभाल कर रहे थे। मेरे पति अपने तीसरे दिल के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। आक्रमण। हम चौथी बार दिवालिया होने के करीब थे जब मेरी बेटी ने हमारा परिचय कराकर बचाव किया। डेव रैमसे। अब हम द टोटल मनी मेकओवर योजना पर हैं और अपनी वित्तीय गड़बड़ी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कठिन प्रयास है। पैसे के बारे में बुरे फैसलों और व्यवहारों को जीवन भर ठीक करें। लेकिन भले ही हमने बेबी स्टेप 1 को 3 बार फिर से शुरू किया हो, हम अभी भी $26,000 का कर्ज चुकाने में सक्षम हैं। अंत में, हमें अपने भविष्य के लिए आशा है और हम दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए वे उसी रास्ते पर नहीं जाते जो हमने किया था। लैरी, उम्र 67, और सुसान, उम्र 52, हिकमैन, सेवानिवृत्त बीमा दलाल, संग्रह प्रबंधक। मिथक, मैं नकदी का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि यह खतरनाक है, मुझे लूटा जा सकता है।
सच्चाई, नकदी की शक्ति का उपयोग न करके आपको हर